प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। महाकवि भास के 6 अंकों के नाटक स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु 4-5 प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें नायक नायिका महामत्य और उदयन का मित्र वसंत प्रमुख पात्र हैं। इनमें सर्वप्रथम हम चरित्र चित्रण की दृष्टि से महाराज उदयन का चरित्र चित्रण देखेंगे। महाराज उदयन स्वप्न वासवदत्तम का सर्वगुण संपन्न नायक है। यह प्रधान पात्र है क्योंकि संपूर्ण नाटक की घटना इसी के इर्द गिर्द घूमती है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से उदयन को धीर ललित नायक कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने 4 प्रकार के प्रमुख नायक बताए हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। उसमें धीर ललित नायक के लक्षण बताते हुए कहा है, निश्चिंतो मृदुरनिशम कलापरो धीर ललितः स्यात्। अर्थात जो निश्चिंत होता है, स्वभाव से अत्यंत मृदु होता है, कला के प्रति आसक्ति रखने वाला होता है, ऐसे नायक को धीर ललित कहा गया है। उदयन में भी ये गुण देखे गए हैं। वह अपने समस्त राज्य के भार को अपने मंत्री योगेंद्रायण और रुमणवान पर रखकर निश्चिंत हो जाता है। वह अत्यंत मृदु स्वभाव का है और वीणा वादन में वह उत्कृष्ट भाव रखने वाला है, इसलिए वह कला के प्रति आसक्त है। उदयन दक्षिण नायक है। विश्वनाथ के अनुसार एषु अनेक महिला समरागो दक्षिणः कथितः। अर्थात अनेक नायिकाओं के साथ में समान अनुराग रखने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है। वह वासवदत्ता एवं पद्मावती दोनों के प्रति समान अनुराग रखने वाला है। उच्च क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा है। उसकी कुलीनता, ज्ञान, आयु और रूप को देखकर ही मगजराज दर्शक की बहन पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव रखता है। धात्री भी कहती है, अभिजन विज्ञान वयो रूपम दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता। तापस वेशधारी योगेंद्रायण भी उदयन के उच्च कुल की दुहाई देते हुए कहता है, भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाशुचिः तन्नार्हसि बलाद्धर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। वह अनुपम सौंदर्यवान है। चेटी के द्वारा पूछे जाने पर कि यदि वे राजा खूब पुरुष हुई तो वासवदत्ता तुरंत कहती है, नहीं नहीं, दर्शनीया एव शक्यम भणितः शरचापहीन कामदेव इति। महाराज उदयन अपने परिजनों के प्रति अत्यंत आदर भाव रखने वाले हैं। चतुर्थ अंक के अंत में अतिथियों से मिलने हेतु वह तुरंत तैयार हो जाते हैं। गुणानाम व विशालानाम, इस श्लोक में इसके भाव के दर्शन होते हैं। कंचुकी और वसुंधरा के आगमन के समाचार को सुन करके वह वासवदत्ता का अपहरण कर उसे नहीं बचाए जाने के भय से भयभीत है और इसलिए
पुत्र पितुर्जनित रोष इवास्मि भीतः कह करके अपने भावों को प्रकट करता है। महाराज प्रद्योत के संदेश को सुनने के लिए वह अपने आसन से खड़ा हो जाता है और किम आज्ञापयति महासेनः कह करके उनके प्रति सम्मान के भाव को प्रकट करता है। वह स्वभाव से अत्यंत ही दयालु प्रकृति का है। वासवदत्ता स्वयं कहती है, जानामि जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्। सानुक्रोश गुण के कारण ही पद्मावती उसे अपना पति बनाना चाहती है। उज्जैनी के से भाग आने के कारण अंगावरवती को अपने दुख से दुखी समझता है। मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। उज्जैन धैर्यवान है। वह वासवदत्ता की मृत्यु रूपी दुख को सहन कर प्रकृतिस्थ हो चुका है। धात्री के शब्दों में आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। उद्यन सामाजिक नियमों के औचित्य को समर्थक हैं। कंचुकी तथा धात्री से मिलते समय पद्मावती को पास बिठाकर ही महासेन का संदेश सुनता है। कलत्र दर्शनार्ह जन्म कलत्र दर्शनात् परिहर्तीति बहुदोषम उत्पादयति। वासवदत्ता की कुशलता का समाचार देने हेतु वह पद्मावती को भी उज्जैनी साथ ले जाते हैं। उदयन लोक व्यवहार में अत्यंत कुशल हैं और इसलिए पद्मावती से विवाह हेतु तैयार होना, प्रमदवन में वासवदत्ता की स्मृति से निकल आए आंसुओं के विषय में पद्मावती को न बताना, वासवदत्ता के पुनः प्रकट होने पर चरित्र पर संदेह न करना तथा रुमणवान पर वासवदत्ता विषयक रहस्य को गोपनीय रखने के कारण भी क्रुद्ध नहीं होना आदि उसकी व्यवहारिक कुशलता के परिचायक है। आदर्श प्रेमी के रूप में संपूर्ण नाटक में राजा उदयन का चित्रण हुआ है। वासवदत्ता के प्रति अनन्य प्रेम के विषय में ब्रह्मचारी स्वयं कहता है, नेवेदानीं तादशश्चक्रवाका नेवाप्यन्य स्त्री विशेषैर्वियुक्ता धन्या शास्त्रीयां तथा वेत्ति भरता भरत स्नेहा सा ही दग्धाप्यदग्धा। योगेंद्रायण भी जानता है कि वासवदत्ता के जीवित रहते हुए कदापि दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तभी तो वह वासवदत्ता के जल मरने की बात फैलाता है। वस्तुतः वासवदत्ता में उनका प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ है। दुखम त्यक्तुम बद्धमूलोनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम। पद्मावती के साथ विवाह को वह परिस्थितियों का परिणाम समझता है। कालक्रमेण पुनरागत दारभारः। स्वप्न में भी वासवदत्ता को भी स्मरण करता है। हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्ये देहि में प्रतिवचनम। घोषवती वीणा की पुनः प्राप्ति होने पर उसे उपालंब देते हुए कहता है, अस्निग्धासि घोषवती या तपस्विन्या न स्मरति। वह देहांतर में भी वासवदत्ता को नहीं भूल सकता है।
कथम सा न मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। इन सभी गुणों के कारण ही तापसी कहती है कि वह गुणवान राजा, जिसकी आगंतुक भी इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, निश्चित रूप से अत्यंत उदार और श्रेष्ठ राजा है। इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने उदयन के चरित्र का चित्रण किया है। दूसरा प्रमुख पात्र है वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्तम नाटक की ये प्रधान नायिका है वासवदत्ता। यह महाराज महासेन प्रद्योत की पुत्री तथा उदयन की प्रथम महारानी है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से वासवदत्ता को नाटक की स्वीया ज्येष्ठा नायिका स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण देते हुए कहा है, विनयार्जावादि युक्ता ग्रह कर्म परा पतिव्रता स्वीया। अर्थात विनय आदि गुणों से युक्त, ग्रह कर्म में निपुण, पतिव्रता स्त्री स्वकीया नायिका कहलाती है। वासवदत्ता में भी यह सभी गुण विद्यमान हैं। वह अद्वितीय सुंदरी है। राजा उस पर मोहित हो जाता है। कंचुकीय द्वारा लाए गए चित्रफलक में वासवदत्ता को देख करके कहता है, अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितम अग्निना। वासवदत्ता उज्जैनी की विशाल महान कुल में उत्पन्न हुई है। तापसी उसे देख करके कहती है, या ईदृशी अस्य आकृति इयमपि राजदारिकेति तर्कयामि। वह महाकुल प्रसूता स्निग्धा और निपुणा नायिका है, स्वाभिमानी नायिका है। यह जब पद्मावती के सैनिकों के द्वारा हटाया जाता है तो वह अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहती है, आर्य तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथा परिभवः। वासवदत्ता उदात्त चरित्रवान है। वह प्रोषित भर्तका का आचरण करती है और पर पुरुष दर्शन का परिहार करती है। वासवदत्ता में अपने स्वामी और राज्य के प्रति अत्यंत आदर और प्रेम का भाव है। इसलिए वह योगेंद्रायण के कहने पर अपने पति से दूर रहने का निश्चय करती है और योगेंद्रायण की योजना को स्वीकार करती है। उसका प्रेम, त्याग और बलिदान अत्यंत ही सराहनीय है। वासवदत्ता अपने पति के हित को ही सर्वोपरि समझती है और वह अपने पति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने हेतु तैयार हो जाती है। उदयन की उत्कृष्ट प्रेमिका के रूप में वासवदत्ता का चित्रण किया गया है। उदयन स्वयं कहता है कि स्मराम्यवन्तिकाधिपते सुतायाः, मैं उस
अवंतीराज की पुत्री को भली भांति स्मरण कर रहा हूँ। अत्यंत ही सहृदय है वासवदत्ता, कोमल हृदय है। उदयन के समाचार को सुन करके रोने लग जाती है। प्रत्युत्पन्नमति है, कार्य को समझने का विवेक उसमें है। वह योगेंद्रायण की योजना को सफल बनाती है और छद्म वेश में कभी अपने भावों को प्रकट नहीं करती। नारी सुलभ स्वाभाविक ईर्ष्या भी उसके मन में है, जो कभी कभी हमें नाटक में दिखाई देती है। पद्मावती के साथ उदयन के विवाह के अवसर पर वह व्यथित हो जाती है और अपने भावों को प्रकट करती हुई कहती है, अहो अत्याहितम आर्यपुत्रोपि नाम परकीय एव संवृत्तः। परंतु इस बात से वह संतुष्ट है कि आर्यपुत्र उसे याद करते हैं। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्ये वासवदत्ता बद्धम नहु तावन में मनोहरति। इन सभी गुणों से यह स्पष्ट होता है कि वासवदत्ता अपने पति और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है और पति का हित साधन ही उसका सर्वोपरि धर्म है।